तो दोस्तों ये लड़की यहाँ पर बैठी होती है, तभी पीछे से दो बाघ आ जाते हैं। यह देखकर बच्ची डर जाती है। तभी एक बाघ दूसरे बाघ से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह इंसानी बच्चा मरा नहीं है। फिर बच्ची कहती है, मैं इन बाघों की बात कैसे समझ पा रही हूँ। तभी सफेद बाघ कहता है, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हमने तुम्हें देखा कि जंगल में तुम बेहोश पड़ी हुई थी, फिर हम तुम्हें उठाकर अपनी गुफा में ले आए और मुझे लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। फिर बच्ची कहती है, मुझे वापस अपने घर जाना है, मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। धन्यवाद बाघ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी वहाँ बाघ का बच्चा आ जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी शेर कहता है, अरे तुम्हें क्या हो गया। दूसरा बाघ कहता है, इसे तो करियवा सांप ने काटा है और इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है। इस जहर का तोड़ केवल पहाड़ी के ऊपर मिलने वाली जड़ी बूटी ही है। तभी कोने में एक जादुई पौधा होता है और वह कहता है, इस जहर का मेरे पास एक और तोड़ है, लेकिन मेरी बात कोई समझ ही नहीं सकता, तो मैं कैसे किसी को बताऊं। तभी बच्ची उस पौधे को देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है, अच्छा तो तुम अभी बोल रहे थे। फिर पौधा कहता है, तुम इंसानी बच्चे मेरी भाषा कैसे समझ पा रही हो। पौधा आगे कहता है, तुम मुझे तोड़ लो और इस बाघ के घाव पर लगा दो, यह तुरंत ही ठीक हो जाएगा। फिर वह जड़ी बूटी को तोड़ लेती है और बाघ के बच्चे को खिला देती है। जैसे ही बाघ का बच्चा जड़ी बूटी खाता है, वह उठकर खड़ा हो जाता है। जब बाघ का बच्चा ठीक हो जाता है तो दोनों बाघ बच्ची को लेकर एक पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ बहुत ही कीमती जड़ी बूटियाँ मिलती थी। फिर वे बच्ची से कहते हैं, ये सारी जड़ी बूटियाँ बहुत ही कीमती हैं, तुम्हें जो चाहिए वह जड़ी बूटी यहाँ से ले लो। तभी सब जड़ी बूटियाँ अपने अपने गुण बताने लगती हैं। लाल वाली कहती है, मैं खांसी में काम आती हूँ। सफेद वाली कहती है, मैं बुखार में काम आती हूँ। फिर एक जड़ी बूटी कहती है, मैं घाव भरने में काम आती हूँ। उधर दूसरी तरफ बच्ची की मम्मी जंगल में बच्ची को ढूंढ रही होती है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्ची की मम्मी उसे ढूंढ पाती है या नहीं, तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।